हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो इससे बड़ा शॉक शायद ही कोई दूसरा हो सकता है। क्लेम रिजेक्ट होने का रीज़न पॉलिसी या कंपनी नहीं, बल्कि पॉलिसी लेते वक्त या फिर क्लेम फाइल करते वक्त की गई गलती हो सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लेम रिजेक्ट होने के 7 टॉप मोस्ट रीज़न बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव। काफ़ी सालों से हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे क्लेम इसलिए प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि लोग पॉलिसी के बेसिक रूल बिना समझे ही पॉलिसी ले लेते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को सही तरह से यूज करना चाहते हैं और आपका क्लेम रिजेक्ट होना नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज डिस्क्लोज नहीं करना। दोस्तों, पॉलिसी लेते वक्त आपको अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, थायराइड या फिर कोई भी हेल्थ कंडीशन जिसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आपने ट्रीटमेंट लिया है, ऐसी चीज़ अगर आपने डिस्क्लोज नहीं की है और आगे जाके आपको कोई क्लेम आता है और उस क्लेम में कंपनी को पता चलता है कि इंश्योर्ड पर्सन जिन्होंने ये पॉलिसी ली हुई है उनको पहले से ही इसमें से कौन सी बीमारी थी और उन्होंने पॉलिसी लेते वक्त अगर डिस्क्लोज नहीं की है तो कंपनी ऐसे क्लेम्स रिजेक्ट करते हैं। इसलिए कोई भी पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसको अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पॉलिसी लेते वक्त ही डिस्क्लोज करनी चाहिए। क्लेम रिजेक्ट होने का दूसरा टॉप मोस्ट रीज़न है क्लेम वेटिंग पीरियड के अंदर होना। क्लेम पास होने के लिए जो इलनेस के लिए, जो डिसीज़ के लिए क्लेम किया हुआ है, उस क्लेम को पास होने के लिए कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं। जैसे कि PED, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ को क्लेम मिलने के लिए कंपनी के हिसाब से 1 साल का, 2 साल का या फिर 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। पॉलिसी लेते वक्त डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ रिलेटेड कोई क्लेम होता है तो वो पास होने के लिए 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। सेम वे अगर किसी को हार्ट डिसीज है तो भी वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पॉलिसी लेते वक्त ही रहेगा तो उसे भी, उसका भी क्लेम पास होने के लिए जो वेटिंग पीरियड है उस वेटिंग पीरियड का कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी वो क्लेम पास हो जाता है। सेम वे कुछ इलनेसेस, कुछ डिसीजेस या फिर कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जिसके लिए स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड लगा हुआ रहता है। जैसे कि कैटरैक्ट का क्लेम पास होने के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। सेम वे यूटेरस रिमूवल का क्लेम पास करने के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। सेम वे पाइल, हर्निया, फिस्टुला, हाइड्रोसिल ऐसे सर्जिकल क्लेम पास होने के लिए स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड 2 साल या फिर मिनिमम 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और ये वेटिंग पीरियड पूरा होने के पहले ही अगर कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पास नहीं करती है। तो कोई भी पॉलिसी लेते वक्त स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड क्या है और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड पॉलिसी में कितना है ये पता करना जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे वेटिंग पीरियड के अंदर आने वाले क्लेम पास नहीं होते हैं। क्लेम रिजेक्ट होने का तीसरा टॉप मोस्ट रीजन पॉलिसी में कवर ही नहीं था और क्लेम कर दिया। कई बार कुछ डिसीजेस, कुछ ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर ही नहीं होती है या फिर एक्सक्लूजन में होती है, इसलिए ऐसी ट्रीटमेंट्स पॉलिसी में कवर नहीं होती और हम उसका क्लेम कर चुके होते हैं, इसलिए अपना क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, आई रिलेटेड ट्रीटमेंट और डेंटल ट्रीटमेंट। जैसे कि आई रिलेटेड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का मतलब होता है अगर आपके आंखों का नंबर या फिर आपके आंखों का चश्मा निकालने के लिए कोई ट्रीटमेंट आपने ली है जिसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं और वो ट्रीटमेंट पॉलिसी में नॉर्मली कवर नहीं होती है। जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट भी आपको पॉलिसी में बहुत बार कवर नहीं होती है। डेंटल ट्रीटमेंट में फिलिंग, कैपिंग जैसे ट्रीटमेंट्स कई बार पॉलिसी में कवर नहीं होती है। ये
ये जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स है जिसकी ज़रूरत कोई डिसीज या फिर इलनेस की तरह नहीं होती है, उसको ट्रीट करने जैसी नहीं होती है, ऐसी सारी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स पॉलिसी में एक्सक्लूड रहती है। दूसरी चीज़ों में अल्कोहल लेने की वजह से, शराब पीने की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है, ऐसी बीमारियां भी पॉलिसी में कवर नहीं होती है। ऐसी कुछ बीमारियां, ऐसी कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जो पॉलिसी में कवर ही नहीं था और आपने उसका क्लेम किया है। पॉलिसी लेते वक्त हमें पॉलिसी में क्या कवर होता है उसी के साथ पॉलिसी में क्या कवर नहीं होता है, पॉलिसी में क्या एक्सक्लूजन्स है, ये देखना ही बहुत जरूरी होता है। क्लेम रिजेक्ट होने का चौथा टॉप मोस्ट रीजन, रूम रेंट को इग्नोर करना। पॉलिसी में रूम रेंट क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आपकी पॉलिसी में जो रूम रेंट है, जिस इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उस हॉस्पिटलाइजेशन में इंश्योर्ड पर्सन जिस रूम में एडमिट हुआ है उसका चार्ज क्या है, इसके ऊपर भी आपका क्लेम रूम रेंट की वजह से आपका क्लेम ज्यादा पे करना पड़ सकता है। जैसे कि इंश्योर्ड पर्सन ट्रीटमेंट के लिए जिस रूम में एडमिट हुआ है उस रूम का रूम रेंट आपकी पॉलिसी में दी गए रूम रेंट के हिसाब से नहीं है या फिर ज्यादा है, तो आपको उसी रूम रेंट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपका रूम रेंट 1% फॉर नॉर्मल रूम के लिए अगर पॉलिसी में है और 2% फॉर आईसीयू के लिए है, और अगर इंश्योर्ड पर्सन का हॉस्पिटलाइजेशन जिस रूम में हुआ है अगर वो रूम उससे ज्यादा चार्जेस वाला रहेगा तो डिफरेंशियल चार्जेस इंश्योर्ड पर्सन को ही बेयर करने पड़ते हैं। क्लेम रिजेक्ट होने का पांचवा टॉप मोस्ट रीजन, डॉक्यूमेंट का इनकम्प्लीट होना। क्लेम फाइल सबमिट करते वक्त डिस्चार्ज कार्ड, फाइनल बिल, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, पेमेंट रिसिप्ट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं है तो क्लेम में क्वेरी निकल सकती है और क्लेम डिले हो सकता है। और ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करने की वजह से आगे जाके क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम रिजेक्ट होने का छठा टॉप मोस्ट रीजन, पॉलिसी लैप्स होना, रिन्यूअल टाइम पे ना भरना। पॉलिसी ड्यू है किसी भी महीने के 30 तारीख को और अगर आपने पॉलिसी का रिन्यूअल अगले 10 तारीख को पेमेंट किया हुआ है तो आपका पॉलिसी तो रिन्यू हो जाएगा, पर अगर 1 से 10 तारीख के बीच अगर आपका कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम पास नहीं होता। इसलिए आपकी पॉलिसी टाइम पे रिन्यू करें ताकि लैप्स पॉलिसी में कोई अपना क्लेम नहीं अटक जाए। अगर लैप्स पॉलिसी में कोई क्लेम होता है वो क्लेम कंपनी कभी भी पे नहीं करती है। का रिन्यूअल का प्रीमियम ड्यू डेट के पहले भरना बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लैप्स पॉलिसी में किए हुए क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। क्लेम रिजेक्ट होने का 7वां रीज़न, फैक्ट्स का मिसमैच होना। जैसे कि प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त हेल्थ हिस्ट्री में आपने जो भी फैक्ट डिस्क्लोज किए हैं, जैसे कि हेल्थ हिस्ट्री में कोई डिसीज या फिर कोई हैबिट आपने डिस्क्लोज नहीं की हुई है और उसी चीज के लिए अगर आपका क्लेम आया हुआ है तो कंपनी वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपने प्रपोजल फॉर्म भरते हुए उसका जिक्र उस प्रपोजल फॉर्म में नहीं किया है। यानी कि आपने जो मटेरियल फैक्ट है आपकी हेल्थ के बारे में वो आपने बराबर से डिस्क्लोज नहीं किया था। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट के हिसाब से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, पॉलिसी लेते वक्त प्रपोजल फॉर्म पे आपकी हेल्थ हिस्ट्री ऑनेस्टली डिस्क्लोज कर दीजिए। गोल्डन रूल नंबर 2, पॉलिसी में होने वाले वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स और रूम रेंट का ध्यान रखिए। और गोल्डन रूल नंबर 3, क्लेम फाइल सबमिट करते वक्त डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली है या नहीं ये पूरा चेक करने के बाद ही क्लेम फाइल सबमिट करें। उसकी वजह से आपका क्लेम डिले नहीं होगा या रिजेक्ट नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस को समझ लेना है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सही से समझते हो तो आपको
क्लेम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन से चीज़ में आती है। मैं उसी टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।